वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं लूसेंट के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस कई अलग अलग एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। सभी क्वेश्चंस चुनिंदा क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चंस को मैं हैंड नोट्स जब बना रहा था तो चूज करके एक एक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। तो आज का जो वीडियो सेशंस रहेगा काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मैं आपको 1000 क्वेश्चन जीके जीएस का कराऊंगा। ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें आपको टोटल 500 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ और सभी चुनिंदा क्वेश्चंस है। आपके आने वाले कोई भी एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अब जीके में हम सफिशिएंट हैं, आप बेहतर कर पाएंगे एग्जामिनेशंस में। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। टोटल 500 क्वेश्चंस पार्ट 1 में मिलेगा आपको, और पार्ट 2 भी जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको टोटल 500 क्वेश्चंस मिलेगा। और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है। देख सकते हैं 19 पेज का ये आपको ये पीडीएफ मिलेगा। मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से 500 क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन 5 देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन 6 देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? तो संसद के सदस्य कराते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 जो वायरस होता है इसके कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है यहाँ पे, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 10 देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। क्वेश्चन देखिए 11, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो ये है लियोनार्डो द विंची की प्रख्यात पेंटिंग है। क्वेश्चन 12 देखिए, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा की लोक नृत्य कला है। क्वेश्चन 13 देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो है भूटान। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आने वाले आपके बहुत सारे कैंडिडेट का एसएससी जीडी का एग्जामिनेशंस है, उसके बाद ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस है, तो आप लोग जल्दी जल्दी ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एक लेवल को इंक्रीज करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को। क्वेश्चन देखिए 15, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन देखिए 16, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, नैनी इलाहाबाद में है स्थित। क्वेश्चन 17 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन 18 देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। क्वेश्चन देखिए 19, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है ट्रांस साइबेरिया, जो रूस में है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। क्वेश्चन 21 देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत, गुजरात में लगाया था।
22 देखिए आईनी अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पूछा गया है। 23 देखिए बुल्ली शब्द किस खेल से में इसका प्रयुक्त होता है? तो बुल्ली शब्द जो संबंधित है ये हॉकी खेल से संबंधित है। 24 देखिए उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को पुकारा जाता है। 25 देखिए झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। 26 देखिए आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में 1875 ईस्वी में किया गया था आर्य समाज की स्थापना। 27 देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन 28 देखिए शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कह रहा है यहाँ पर किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 30 देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन देखिए 31 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन देखिए 32 खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 33 देखिए मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। क्वेश्चन 34 देखिए भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। क्वेश्चन 35 देखिए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब कथकली कहाँ है? तो केरल का, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 36 देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। क्वेश्चन 37 देखिए चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। 38 देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। क्वेश्चन 39 देखिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 40 देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो खान है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई ये से संबंधित है। 41 देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से संबंधित है। 42 देखिए एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। 43 देखिए जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने ये आदेश दिया था। 44 देखिए पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन 45 देखिए दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। 46 देखिए नेताजी सुभाष जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है कहाँ है? तो ये पटियाला में स्थित है। 47 देखिए आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। 48 देखिए बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका राज्य में स्थित है। 49 देखिए भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। 50 क्वेश्चन देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। 51 देखिए किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो है नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। 52 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। 53 देखिए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन 54 देखिए संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री भंडारी नायका श्रीलंका से थी। क्वेश्चन देखिए 55 हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। 56 देखिए दीन ए इलाही धर्म जो है किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। 57 देखिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो ये लाल रंग का जो परिकिरण होता है सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रतीत होता है। 58 देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन 59 देखिए भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये जो 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन देखिए 60 चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। क्वेश्चन 61 देखिए दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। 62 देखिए जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। क्वेश्चन 63 देखिए परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो ये नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। परमाणु बम पूछा गया है, अगर हाइड्रोजन पूछा गया होता हाइड्रोजन बम तो वो नाभिकीय संलयन होता, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 64 देखिए विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पियर है। 65 देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है, तो पोटेशियम होता है। 66 देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो देखिए ये पेनिसिलिन, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन देखिए 67 मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये सिनोकोना का जो पौधा होता है उससे कुनीन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 68 देखिए संसार का सबसे बड़ा फूल आप सभी जानते हैं रैफ्लेशिया होता है। 69 देखिए संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन देखिए 71 मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, कुत्ता को बनाया था। 72 देखिए अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। 73 देखिए एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। 74 देखिए रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। 75 देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। 76 देखिए एलपीडब्ल्यू जो होता है शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू हो जाता है। 77 देखिए वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उसे बचाता है। तो ओजोन जो लेयर होता है, परत होता है, वो बचाता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। 78 देखिए ख्वाजा जो मुनीद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में स्थित है। 79 देखिए सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 80 देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। 81 देखिए सलार जंग म्यूजियम कहाँ है, संग्रहालय बोलते हैं, हैदराबाद में स्थित है। 82 देखिए भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। 83 देखिए संसार की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है। 84 देखिए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों तापमान बराबर होते हैं। 85 देखिए कांसा जो है किसकी मिश्र धातु होता है, तांबा तथा टीन का मिश्र धातु होता है। 86 देखिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंधित है। 87 देखिए एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। 88 देखिए गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं। क्वेश्चन 89 देखिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, 1/3 जो सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। 90 देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 4 वर्षों का। 91 देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। 92 देखिए जयपुर की स्थापना किसने किया था, तो राजा सवाई जयसिंह ने किया था। 93 देखिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, 1951 ईस्वी में किया गया था। 94 देखिए डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। 95 देखिए सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। 96 देखिए किसके शासन काल में मोरक्को की यात्री अब इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था। 97 देखिए भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 98 देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास जी हैं। 99 देखिए श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए पेशेंस बनाकर वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पेशेंस बनाकर देखना होगा, क्योंकि आपको यहाँ से एक बूस्ट मिलेगा जीके के लिए। 100 देखिए ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। 101 देखिए भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। 102 देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 103
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। 105 देखिए हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे धर्मवीर। 106 देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे उस काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। 107 देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया था? तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉड्स के द्वारा हुआ था। 108 देखिए भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। अब देखिए 109 थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ से नेवी डे की बात करते हैं तो नेवी डे कब मनाया जाता है जी? तो ये 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है और एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद करिएगा तीनों सेनाओं को। 110 देखिए राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 111 देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। 112 देखिए दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। 113 देखिए शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो होता है अशोक चक्र। 114 देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। 115 देखिए भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन कौन सा प्रवचन जो बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 116 देखिए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को। 117 देखिए 1526, 1556 और 1761 ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तो वहीं पूछ रहा है कि तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो ये पानीपत जो हरियाणा में है वहाँ पे हुआ था। 118 देखिए किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। 119 देखिए भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर स्थित है। 120 देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। 121 देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। 122 देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसका देन है? तो किंडरगार्टन पद्धति का जो देन है ये फ्रोबेल का है। 123 देखिए एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 125 देखिए तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। 125 देखिए कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां रहे। 126 देखिए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रविशंकर का जो संबंध है पंडित रविशंकर का सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। 127 देखिए पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। 128 देखिए उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। 129 देखिए देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। 130 देखिए रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। 131 देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। 132 देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। 133 देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 134 देखिए भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। 135 देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 136 देखिए कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। 137 देखिए बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। 138 देखिए लैन का फुल फॉर्म पूछा गया, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। 139 देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुआ था। 140 देखिए गोवा जो है पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में हुआ था। 141 देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। 142 देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में लागू हुआ था।
143 देखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा म्यांमार में भेज दिया था। 144 देखिए गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 145 देखिए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ओ आलम आरा थी। क्वेश्चन देखिए 146 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 147 देखिए भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो ये है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 150 देखिए जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के कब घोषित किया था? तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में स्थित है। 152 देखिए 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो विलियम्स जोन्स ने किया था। 153 देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 154 देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। 155 देखिए किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो देखिए संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। 156 देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 158 देखिए भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत और पाक को जो लाइन है सीमा बॉर्डर लाइन उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच है। 159 देखिए भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अब ये देखिए 160 जो है ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी 2 राजधानियां हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161 अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का जो राज्य है उसको 1867 में रूस से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 163 देखिए होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन जो खेल है ये टेनिस खेल से संबंधित है। 164 देखिए नवगठित तेलंगाना राज्य का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर राव थे। 165 देखिए भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मैनार की खाड़ी है। 166 देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 167 किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो समुद्री सीमा है सबसे बड़ी है। 168 देखिए किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की है। 169 देखिए म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। 177 देखिए संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। 173 देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। 174 देखिए भारत के किस राज्य का जो सीमा है चीन नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम जो राज्य है उसकी सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है। 175 देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। 177 देखिए महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, कह रहा है यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के समय भारत कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 180, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 181, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में हुआ था। 182 देखिए, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होती है। 183 देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। 184, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। 185 देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन देखिए 186, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188, जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पुस्तक है। 189 देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 119 देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। 191 देखिए, प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। 193 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 194 देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में किया था। 195 देखिए, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था भारत का संविधान। 196 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से अपनाया गया है। 197 देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? तो धारा 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198, जो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। 199 देखिए, भारत में प्रथम जो परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 201 देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 1969 से शुरू किया गया था। 202 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। 203 देखिए, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासन में काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 BC में राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर देखिए 204, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 205 देखिए, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। 206 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था, लागू हुआ था। 207 देखिए, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। 208 देखिए, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, 80 है। 209 देखिए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 210, चौथी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो चौथी बौद्ध काउंसिल हुआ था ये 98 AD कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 211 देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 212 देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 21% होता है। 213 देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? तो 0.03% होता है।
214 देखिए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 215, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर मेला होता है, बिहार में लगता है। 216 देखिए, 38वीं जो पैरेलल लाइन है किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। 217 देखिए, अष्टध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखा था। 218 देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 219 देखिए, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो 250 BC में पाटलिपुत्रा में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था तीसरी बौद्ध काउंसिल। 220 देखिए, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। 221 देखिए, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 222, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। 223 देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324 द्वीप है। 224 देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 225 देखिए, 1 रुपए के जो नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव वित्त मंत्रालय का होता है। 226 देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह की हो सकती है। 227 देखिए, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 228, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। 229 देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन ने बनवाए थे। 230 देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। 221 देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 232 देखिए, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। 233 देखिए, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है। 234 देखिए, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर की मृत्यु हुआ था? तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 235, गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। 236 देखिए, खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। 237 देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। ऐसी देखिए 238, घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। 239 देखिए, भारत में जंगली गद्दे कहाँ पाए थे? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। 240 देखिए, मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। 241 देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। 242 देखिए, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। 243 देखिए, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है एक सींग गेंडा के लिए फेमस है, ये आसाम में है। 244 देखिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा? प्लेटो ने लिखा था। 245 देखिए, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में लूटा था। 246 देखिए, ओलंपिक्स खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो ये 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। 247 देखिए, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में अपनाया गया था। 248 देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। 249 देखिए, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 250 देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
251 देखिए एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था। 252 देखिए अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। 253 देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग यानी गरसोप्पा जलप्रपात है। 254 देखिए चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो ये है 3,85,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 255 विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है, तो यह वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 256 भारत में सोने की खान कहाँ है, तो कोलार कर्नाटका में स्थित है। 257 देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन देखिए 258 सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है। 259 देखिए पन्ना यानी मध्य प्रदेश की, जो पन्ना कहाँ है, ये मध्य प्रदेश की जो खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना जो है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। 260 देखिए नील नदी का उपहार कौन से देश कहलाता है, तो मिस्र कहलाता है। 261 देखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। 262 देखिए घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 263 उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ताबला से संबंधित है। 264 देखिए अमेरिका का खोज किसने किया था, तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 265 वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 266 देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। 267 देखिए वायुयान की खोज किसने किया था, ओलिवर और विल्बर राइट बंधु ने किया था। 268 देखिए प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने किया था दक्षिण अफ्रीका के। 269 देखिए 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 270 शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 271 देखिए रेडियम के खोज किसने किया था, पियरे और मैरी क्यूरी ने किया था। 272 देखिए कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो 165 मीटर की जो ऊंचाई पर आप जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गया। 273 देखिए किस ग्रह के चारों ओर बलय है, तो शनि ग्रह के चारों ओर बलय है। 274 देखिए विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। 275 देखिए सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 276 कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया का है। 277 देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, चिपको आंदोलन से है। 278 देखिए सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 279 देखिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 280 देखिए माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो तेंजिंग नार्के जो भारत से हैं और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से हैं, ये चढ़े थे। 281 देखिए पद्मावत की रचना किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। 282 देखिए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। 283 देखिए जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। 284 देखिए सोजे वतन पुस्तक किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। 285 देखिए अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। 286 देखिए किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का इजाज़त दिया था, तो ये जो जहांगीर जो है किस मुगल बादशाह ने, तो जहांगीर जो बादशाह था इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का इजाज़त दिया था। 287 देखिए भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, तो वो था गोवा। 288 देखिए किस जो देखिए यहाँ पर क्या है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी, तो दिवाली वाले पर्व के दिन जो स्वामी दयानंद की मृत्यु हुआ था। 289 देखिए कादम्बरी किसकी रचना है, बाणे भट्ट की रचना है।
219 देखिए भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। 291 देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में है। 292 देखिए पेंसिल की लीड जो लीड होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। 293 देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 294 देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। 295 देखिए जो रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। 296 देखिए शुष्क सेल में क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। 297 देखिए मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है, असम में है। 298 देखिए विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, भारत का है। 299 देखिए लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। अब देखिए 300 श्रीनगर का स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। 301 देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 302 देखिए भारतीय संघ का राष्ट्रीय किसके परामर्श से कार्य करता है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करते हैं, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। 303 देखिए गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है, वल्कनीकरण कहलाता है। 304 देखिए पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। 305 देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 306 देखिए कह रहा है यहाँ पर क्रिकेट पिच की लंबाई कितना होता है, तो गज में बात करते हैं तो 22 गज, फुट में 66 फुट। क्वेश्चन देखिए 307 भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। 308 देखिए कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी, संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। 309 देखिए 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या किया था, उधम सिंह ने किया था। 310 देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। 311 देखिए टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तमिलनाडु में निवास करती है। 312 देखिए असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप है। 313 देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, सन 1973 में शुरू हुआ था। 314 देखिए प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, सल्फर के कारण होता है। 315 देखिए केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया, तो ये सरकारिया आयोग गठित हुआ था। 316 देखिए नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, तो एडविन लुटियन थे इंग्लैंड के। 317 देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। 318 देखिए पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। 319 देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। 320 देखिए संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है, भारत में होता है। 321 देखिए पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है। 322 देखिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, अनाईमुडी है। 323 देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 324 देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। 325 देखिए नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति का। 326 देखिए भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, गुजरात में होता है। 327 देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह है। 328 देखिए कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा बहन कहलाता है, शुक्र ग्रह कहलाता है। 329 देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। 330 देखिए दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। 331 देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरल है। 332 देखिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था, गैस के रिसाव से हुई थी, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव हुआ था। 333 देखिए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, महर्षि दयानंद ने किया था। 334 देखिए विलय की नीति किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। 335 देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1906 में किया गया था। ये नेवी एमआर में कई बार पूछा गया है। 336 देखिए केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया है। 337 देखिए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे।
338 देखिए टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। 339 देखिए महाराज रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। 340 देखिए पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। 341 देखिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। 342 देखिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। 343 देखिए संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन की है। 344 देखिए जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाले फसल क्या कहलाता है? खरीफ फसल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 345 चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेक चंद्र ने बनाया था। 346 देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 347 संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? सुपीरियर झील है। 348 देखिए योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से संबंधित है। 349 देखिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। 350 देखिए क्वेश्चन स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। 351 देखिए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खां को कहा जाता है। 352 देखिए कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। 353 देखिए 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। 354 देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान था। 355 देखिए गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। 356 देखिए शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। 357 देखिए किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी अपनी चरम सीमा पर थी। 358 देखिए सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दिया था? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। 359 देखिए हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम ने किया गया है। गुलबदन बेगम ने किया है। किसने, अब देखिए नेक्स्ट है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। 361 देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने किया था। 362 देखिए जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में है। 363 देखिए तराइनी के प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो तराइनी के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गुरी के बीच 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 364 शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। 365 देखिए सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। 366 देखिए सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। 367 देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 368 कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। 369 देखिए किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। अब बात करते हैं 307 भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 स्थान पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, और देख सकते हैं किसके तट पर लगता है, ये सभी मेंशंस किया हूँ। 371 देखिए अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 372 देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 374 भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में हुआ था। 375 देखिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 376 भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो एक समझौता और थार एक्सप्रेस है। 377 देखिए भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? विद्युत रेल पूछा गया है तो 1925 में डेक्कन क्वीन नामक चला था ट्रेन। 378 देखिए भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितना है? तो 63,974 किलोमीटर है लगभग में। 379 देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है।
380 क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का है। 381 देखिए, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। 382 देखिए, पृथ्वी तल पर कितने % भाग पर महाद्वीप का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पर भूभाग पाया जाता है। 383 देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है ये कच्चा तीबू और न्यू मूर द्वीपों पर है विवाद। 384 देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। 385 देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। 386 देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। 387 देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। 388 देखिए, भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो यहाँ पर था टिथिस नामक सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 389, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ये पहला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 319 देखिए, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पेरियार जो केरल में है। 391 देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। 392 देखिए, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 393, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानाघर कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में मिला था। 394 देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। 395 देखिए, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। ये तीनों में की जाती है। 396 देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। 397 देखिए, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? पैले को कहा जाता है। 398 देखिए, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का शब्द का प्रयोग किया जाता है। 399 देखिए, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। अब देखिए 400, गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। 401 देखिए, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और जो स्टंप के बीच की दूरी कितना होता है? 4 फुट होता है। 402 देखिए, सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। 403 देखिए, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। 404 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। 406 देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। 406 देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। 407 देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। 408 देखिए, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 409, एलिसा जांच होता है तो एड्स की बीमारी में होता है, एड्स की पहचान करने के लिए। 410 देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। 411 देखिए, खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में पाया जाता है। 412 देखिए, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे बीट कहा जाता है। 413 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना % है? तो 27.78% है। 414 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पे 940 ये है लिंगानुपात। यहाँ 415 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 416, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। 417 देखिए, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो यह है आर्कटिक क्षेत्र में। 418 देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। 419 देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था?
तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 420 देखिए, भारतीय संविधान में नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो अभी वर्तमान में 6 प्राप्त है। 421 देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। 422 देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। 423 देखिए, भारत में औसतन वर्षा कितना होती है? तो 118 सेंटीमीटर होता है। 424 देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो केरल में प्रवेश करती है। 425 देखिए, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1982 में प्रारंभ हुआ था। 426 देखिए, विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 427 देखिए, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो इंटरनेट है। क्वेश्चन देखिए 428, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रेड टॉमलिंसन है। क्वेश्चन देखिए 423 देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली है। 430 देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन देखिए 431, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीर अंदाजी से है। 432 देखिए, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। 433 देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। 434 देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। 435 देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति का देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। 436 देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। 437 देखिए, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सा है? तो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 438 देखिए, CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। 439 देखिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में 8 है। 440 देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। 441 देखिए, जल की शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल है। 442 देखिए, भारत में किस प्रकार की विद्युत की सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 443 देखिए, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। 444 देखिए, हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। 445 देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की जो धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। 446 देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून और सितंबर में एक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 447, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। 448 देखिए, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन का स्थापना किसने किया था? तो मदर टेरेसा ने किया था। 449 देखिए, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। क्वेश्चन देखिए 450, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। 451 देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का जो था सेना में प्रयोग होने लगा था, इसके लिए 1857 के क्रांति हुआ था उसके विरोध में। 452 देखिए, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। 453 देखिए, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो 1854 में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 454, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो ये 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 455 देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। 456 देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था? तो सीढ़ियों से गिरकर हुआ था हुमायूं का। 457 देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। 458 देखिए, भू राजस्व का
दहसाला पद्धति किसने लागू किया था? अकबर ने लागू किया था। 459 देखिए, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाया था? आजम शाह ने बनवाया था। प्रतिकृति पूछा गया है। 460 देखिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। 461 देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। 462 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। फिर 463 देखिए, पश्चिमी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। 464 देखिए, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। 465 देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए लागू रहता है। 466 देखिए, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। 467 देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो देखिए तिल्ली करता है, जिसे प्लीहा या इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। 468 देखिए, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। 469 देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 470 देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बैंकिया ने तैयार किया था। 471 देखिए, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। 472 देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 473 देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 474 फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज का तार। 475 देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। 476 देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। 477 देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। 478 देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम की धातु की बनाई जाती है। 479 देखिए, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का होता है। 480 देखिए, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। 481 देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुआ था? सन 1971 में लागू हुआ था। 482 देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 483 देखिए, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। 484 देखिए, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि हटा दिया था। 485 देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है टोक्यो, जापान टोक्यो। 486 देखिए, सफ़ेद रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल WBC का कार्य क्या होता है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। 487 देखिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ कहलाते हैं। 488 देखिए, बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की रचना है। 489 देखिए, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी कहाँ के शासिका थी? ये अहमदनगर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 491 मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? 26 मील 385 गज इस होता है। अगर बात करते हैं इसका किलोमीटर में तो 42.195 किलोमीटर होता है। 492 देखिए, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 493 देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। 494 देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? तो इसकी जो कोरम है 1/10 है। लोकसभा की बैठक के आयोजित करने के लिए 1/10 जो कोरम की जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 495 भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। 496 देखिए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम में किसका सूत्र बताया गया है? संवेग का बताया गया है। 497 देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सबसे कम जो मान होता है ये विषुवत रेखा इक्वेटर पर होता है
और अधिक सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान होता है ध्रुवों पर, ये बार बार पूछा जाता है। 498 देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। 499 देखिए मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि, तो है प्यूटिटरी ग्रंथि। अब देखिए 500, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का पार्ट 1 का। पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही कम समय में आप सभी को ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का कोशिश किया हूँ। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो आप उसको भी देखिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।